Assalamualaikum. नमस्कार. गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन. मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर वैसे मैं बड़ा हुआ था हैदराबाद में. मेरी मदर जो है वो इस इलाके की हैं, शेखावत हैं वो एक्चुअली, सीकर से, और मेरे पिताजी जोधपुर से हैं. मैं आपको शुरू से बताना चाहूँगा ये कि खास करके ये चीज़ बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है. मैं जब छोटा था, करीब 13 साल का था, तो मैं पढ़ाई लिखाई में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, जो बहुत बच्चों के साथ होता है. और जो उनके जो माँ बाप होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं कि अरे ये बड़ा होकर क्या करेगा, इसको नौकरी मिलेगी, भूखों मरेगा. तो वो हर पेरेंट की मतलब परेशानी होती है जब बच्चा पढ़ लिख नहीं रहा होता है. तो मैं इसलिए नहीं आया आपको बताने के लिए पढ़ना लिखना नहीं करो, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने काफ़ी आगे जाके और चीज़ें पढ़ी हैं. पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब मैं 13 साल का था तब मेरे पिताजी ने मुझे एक कैमरा दिया और कहा कि तुम देखो क्या कर सकते हो इससे. तो शुरू में खींचता था फोटो, कुछ ठीक आती थी, कुछ ज़्यादा ठीक नहीं आती थी, पर धीरे धीरे मैं फोटोग्राफी सीखने लगा. सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मेरे पिताजी ने जो एक बहुत गरीब गांव से, यहाँ से नागौर के पास में से एक बहुत गरीब गांव से हैं, जब वो करीब 18 साल के थे तो वो अपने घर से भाग गए और उन्होंने जाके अपने आप बैचलर्स डिग्री की. तो दिल्ली गए, वहाँ पे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1950s में 1950, 55, 56 में वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे. तो जब वो मास्टर्स करने जाते थे तो उस वक्त वो धोती पहन के जाते थे. तो लोग सब देख के ये सोचते थे ये कहाँ से आदमी गांव का आ गया. और मैं आपको बता रहा हूँ आज से 50 साल पहले की बात, जब लोगों में बहुत अंतर था, क्योंकि देश को नई नई आज़ादी मिली थी. पढ़ने लिखने वाले लोग सिर्फ वही होते थे जिनकी फैमिली या तो बड़े बड़े शहरों से आती थी या उनके बाप दादा की बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन वगैरह होती थी. तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई और सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे ये सिखाई थी कि जो भी करो आप, और ये खास करके बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, कि जो कुछ भी करना है जिंदगी में, जब बोलते हैं ना कि अंग्रेजी हमेशा बोलते हैं कि हैव ए ड्रीम, तो मतलब हुआ उसका कि आपका सबका एक सपना होना चाहिए और उस सपने को बहुत जरूरी है कि आप उस सपने को फॉलो करो, उस सपने के पीछे लगे रहो. आप ये मत सोचिए कि अरे हमको सबको डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है. मैंने जब अपना 13 साल का था तब मेरे पिताजी ने जब कहा कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ में उसके लिए. और मैं उसके बाद में वापस, हम लोग बहुत देशों में रहे, बहुत जगह में पढ़ा, बहुत जगह बड़ा हुआ. तो जब मैं वापस इंडिया आया तो मैं अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट डिज़ाइन में पढ़ने के लिए गया. उसके बाद में मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, और जगह भी मैंने जाके डिज़ाइन और आर्ट स्कूल में पढ़ाई की. तो मेरा मतलब ये है कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पेरेंट्स का ये है कि आपके बच्चों में अगर कोई चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसको रोकिए मत. आप ये मत सोचिए यार ये क्या करेगा, क्योंकि आज दुनिया बहुत बदल गई है. 20 साल पहले, 10 साल पहले अगर आपका बच्चा CA या MBA या जो भी वो नहीं करता तो हमेशा रहता है बड़ा होकर इसका क्या होगा. पर आज का टाइम बहुत बदल गया है. आप देखिए यहीं पर कोई वीडियोग्राफर भी बन सकता है, फोटोग्राफी बन सकता है, साउंड टेक्नीशियन बन सकता है, इतने सारे प्रोफेशनल्स हैं आज. तो ये एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हर बच्चा जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर बनने के लिए पैदा होगा, क्योंकि हम सब की अपने अपने लिमिटेशंस हैं, हम सब लोग अलग अलग हैं. तो ये फोटोग्राफी वर्कशॉप की जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं साल में करीब 2 या 3 करता हूँ. और मैंने काफ़ी जगह की है, ईस्ट अफ्रीका में, सदर्न अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, यूक्रेन में, और यहाँ इंडिया में, साउथ एशिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में. तो इनफैक्ट मैं मसरत की जो एशिया अकेडमी है उसमें भी आके करूँगा. तो टिपिकली क्या करता हूँ, मैं करीब 30 कैमरे लेके आता हूँ, डिजिटल कैमरा, और बच्चों को मैं पहले थोड़ी ड्रामा वर्कशॉप करता हूँ. तो उसमें मेरा मेन पर्पस ये होता है कि मुझे वो ब्राइटेस्ट और जो बहुत क्रिएटिव और जो बहुत तेज बच्चे हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे भी कुछ कर लेंगे. मैं हमेशा ये देखता हूँ कि कौन सा वो बच्चा है जो बेचारा क्लास में बैठता है, कोने में बैठता है, सब लोग उसके ऊपर मतलब हंसते हैं या जो भी है, पर हर बच्चे की अपनी अपनी कहानी होती है. तो वो जो ड्रामा वर्कशॉप होती है उसके अंदर से मैं आइडेंटिफाई करता हूँ उस तरह से. वो 15, 20 या 25 या 30 बच्चे, उनके छोटे छोटे ग्रुप बना देता हूँ 5 या 10 लेवल में. और उसके बाद में वो मेरे साथ में फोटो खींचना सीखते हैं पहले दिन, और उसके बाद में उनके खुद के कैमरे होते हैं तो वो खुद जाके अपने अपने फोटोग्राफ्स खींचते हैं. और फिर उसके बाद में हर दूसरे दिन हम कंप्यूटर पे प्रिंट बनाते हैं, और उसके बाद में वो छोटा सा जो ग्रुप होता है 5-6 बच्चों का,
उनमें से एक को खड़ा होकर अपना प्रिंट दीवार पे लगाना पड़ता है और फिर उसको बोलना पड़ता है कि उसने क्यों खींची, किस लिए खींची है फोटोग्राफ। और वो जो मैं इस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो हमेशा शांत रहता है, हमेशा चुपचाप रहता है, उसको मतलब खड़ा होकर बोलना पड़ता है कि वो क्यों खींची है उसने फोटोग्राफ। तो शुरू में वो अपने भाई बहनों की फोटो खींचता है, पर 3-4 दिन 5 दिन के बाद में आप देखो उसमें क्या चेंज आ जाता है कि उसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो इतने अपने आप को मतलब इतने बच्चों के सामने बोल सकता है। तो 10 दिन के बाद में, हफ्ते या 10 दिन के बाद में जब ये पूरी वर्कशॉप खत्म हो जाती है तो असेंबली में सारे बच्चे, ये 30 बच्चे या 25 बच्चे एक एक अपना सेलेक्टेड फोटो लेके आते हैं और इस तरह का स्टेज तो होता नहीं है पर नीचे की कहीं टेबल पे वो सारे प्रिंट रखते हैं, तो पूरा स्कूल देख सकता है कि इन बच्चों ने क्या किया, क्या फोटोग्राफ खींचे हैं। उसके बाद में हमको सबको एक एक सर्टिफिकेट मिलता है और मैं उसके अलावा करीब 50, 70, 100 किलो तक एक्स्ट्रा वेट लेके जाता हूँ हमेशा, जिसमें मेरे पास में बहुत सारी स्टेशनरी होती है। तो हर बच्चे को एक अवार्ड मिलता है, एक बड़ा सा डब्बा, उसमें बहुत सारी स्टेशनरी, पेन, पेंसिल वगैरह, क्रेयॉन्स, कलर्स वगैरह, और फिर वो बच्चा जाता है अपने क्लास में वापस और जितने और क्लासरूम में बच्चे हैं टीचर के सुपरविजन के नीचे वो सारे बच्चों को एक एक पेंसिल बॉक्स देता है। तो उससे ये भी होता है कि वो जितने भी उससे इतने दूर दूर होते थे वो एकदम उसके दोस्त बन जाते हैं। अरे इसमें कुछ तो खासियत होगी कि हम इसको हमेशा हम इसका मजाक उड़ाते हैं, हम हमेशा उसके ऊपर उसको धक्का देते हैं। तो ये बच्चा जो हमारे क्लास में है इसमें कुछ कोई ऐसी काबिल होगा कि इसने फोटोग्राफी सीख ली, ये तो फोटो खींचने लग गया। तो उस बच्चे का ऑल ऑफ सडन कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और हो जाता है। फिर मैं वो जो फोटोग्राफ्स हैं वो मैं ले जाता हूँ या तो दिल्ली या दुबई में या न्यूयॉर्क में, लंदन में, जहाँ भी। तो अब जैसे मैंने एक वर्कशॉप की थी तंजानिया में, तंजानिया से वहाँ से मैं फोटोज लेके आया और मैंने न्यूयॉर्क में छोटी सी प्रदर्शनी लगाई उसकी, और उसको वहाँ पे $50 बहुत ज्यादा मायना रखते हैं तंजानिया में। तो उससे हमने पैसे इकट्ठे किए और इतने पैसे इकट्ठे हुए कि वो पूरे स्कूल की 1 साल की सारी स्टेशनरी उन पैसों में आई। तो मतलब ये हुआ कि वो जो 25 बच्चे थे उन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया अपनी क्लास के लिए। तो अब मैं आपको एक जरूरी चीज में ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बात फोटोग्राफी की नहीं है, ये बात कुछ और दूसरी चीज है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आप देखिए 90% लोग दुनिया में हमेशा बोलते हैं, जब संडे रात होती है तो बोलते हैं अरे कल सुबह सोमवार है, कल मंडे है और मुझे नौकरी पे जाना है। उनको मतलब दुख होता है कि मुझे नौकरी पे जाना है। तो 90% मेरे हिसाब से लोग इस दुनिया में काम पे जाते हैं बड़े दुखी होके जाते हैं। ठीक है, उनको बच्चों की फीस देनी है या खाना पीना, घर रहना, ये जो खर्चे होते हैं जो कि दुनिया में रहने के, तो उसके लिए इनको करना पड़ता है। पर जो आप शुरू में आपने सुना, दूसरे स्पीकर्स ने बताया कि एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम करते कुछ हैं, पढ़ते कुछ हैं और बड़े होके कुछ और करते हैं। तो क्यों करें ऐसी चीज जो आगे जाके काम में नहीं आएगी। अब वो बड़ी मुश्किल है, जब 12, 13, 15 साल के हों तो क्या पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर जो पेरेंट्स हैं उन्हें तो दुनिया पता है, उन्होंने तो देखी हुई है। तो उनका ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने बच्चों को उस डायरेक्शन में जहाँ पे उनको लगता है कि वो आगे जाके कुछ बनेंगे, तो उसको एनकरेज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में रेस होती है। आप ये समझिए कि जैसे चूहों की रेस होती है, तो उसमें जितने भी चूहे सब भागते हैं और वो जाके वो रेस जीत जाओगे, रहोगे तो फिर भी चूहे ही ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो कुछ भी करेंगे वो आप अपने दिल से करो, कुछ भी हो। चाहे पेरेंट्स बोले आपको क्या तुम दिन भर क्रिकेट क्यों खेलते रहते हो, पर अगर आप उसको ढंग से खेलोगे तो आप क्या पता कहाँ पहुंच सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे क्रिकेट खेलो, ठीक है ना, वो बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि अगर कल को आपको 11 में नहीं मिले तो फिर क्या होगा। तो हमेशा मैं हमेशा बोलता हूँ एक प्लान भी होना चाहिए। तो आप ये भी कर रहे हो, पीछे कुछ और भी होना चाहिए। कल को अगर फेलियर हो गया तो आप किसी और चीज के साथ भी चल सकते हो। तो सिर्फ बच्चों के लिए ये बात नहीं है, पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज एनकरेज योर चिल्ड्रन फॉर व्हाट दे आर। क्योंकि दुनिया बदल रही है, वो पुराना जमाना चला गया है कि आपको डिग्री चाहिए और आपको इस तरह की नौकरी चाहिए, वो टाइम बिल्कुल बदल गया। आज का टाइम ये है कि अगर योर चिल्ड्रन कैन ड्रीम, यू नीड टू मेक श्योर दैट ड्रीम बिकम्स अ रियलिटी। थैंक यू।